स्वागत है आपके अपने चैनल रियासते आवाज में। आज की कहानी के लेखक हैं सुदर्शन जी। आज की कहानी है हार की जीत। तो शुरू करते हैं सफर कहानियों का। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ढेरों कहानियां सुनाने की ताकत देता है और पता चलता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े की सेवा में लगा दिया करते थे। बाबा भारती का घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जैसा घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे प्यार से सुल्तान कहते थे। अपने हाथ से घास डाला करते, खुद दाना खिलाते और देखकर खूब प्रसन्न होते थे। बाबा भारती ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था, रुपए, पैसे, जमीन, यहाँ तक कि उन्हें नगर का जीवन भी अब अच्छा नहीं लगता था। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और वहीं भगवान का भजन करते थे, किंतु सुल्तान से बिछड़ने का डर उनके लिए असहनीय था। बाबा भारती सुल्तान की चाल पर लट्टू थे। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे, कभी कभी व्यंग भी करते थे, परंतु बाबा भारती को इसकी परवाह ना थी। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़ के 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। खड़क सिंह के कानों तक सुल्तान की कीर्ति पहुंची। खड़क सिंह का हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन खड़क सिंह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार कर कर बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, क्यों खड़क सिंह, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, बाबा बस आपकी दया है। बाबा भारती, कहो इधर कैसे आ गए? खड़क सिंह, सुल्तान की चाह खींच लाई। सुना है आपका घोड़ा सुल्तान बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। बाबा भारती, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़क सिंह, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल सबका मन मोह लेती है। बाबा भारती, हाँ तुमने सही सुना है, मैं भी उसकी चाल का दीवाना हो गया हूँ। खड़क सिंह, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है, बहुत बलवान है। बाबा भारती, अब कहना सुनना ही क्या, चलो एक बार देख ही लेते हैं। ये कहते हुए बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल की ओर पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया बड़े घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा और आश्चर्यचकित हो गया। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। खड़क सिंह सोचने लगा, बड़े भाग्य की बात है, ऐसा सुंदर घोड़ा खड़क सिंह के पास ना हो और इस बाबा के पास हो, ये तो बड़े भाग्य की ही बात है। इस साधु को ऐसी चीज से क्या मतलब? खड़क सिंह कुछ देर तक आश्चर्यचकित होकर चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद बाबा भारती से बोला, क्यों बाबा, अभी तक तुमने इसकी चाल ना दिखाई? बाबा भारती घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरे और घोड़े पर सवार हो गए। घोड़े की आंधी जैसी चाल देखकर तो खड़क सिंह के होश ही उड़ गए। वह डाकू था और जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, बहुत बलवान आदमी था और उसके संपर्क में भी बहुत बलवान और बलिष्ठ आदमी थे। कुछ देर तो खड़क सिंह चुपचाप खड़ा रहा, फिर जाते जाते उसने बाबा से कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। यह बात सुन के बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात और दिन यही चिंता सताती कि कहीं मेरे घोड़े को कोई ले ना जाए। उन्हें रात को नींद ना आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटते थे। बाबा भारती हर क्षण खड़क सिंह का भय करते थे और अपने घोड़े की चिंता में लगे रहते थे। ऐसे ही कई महीने बीत गए। शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को
और मन में फूले ना समाते। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस भिखारी की सुनते जाओ। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज भिखारी वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था। बाबा भारती बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामगढ़ यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा भारती, वहां तुम्हारा कौन है? अपाहिज, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने यह सुनकर घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। थोड़ी देर बाद अचानक ही उन्हें एक झटका सा लगा और बाबा भारती के हाथ से लगाम छूट गई। उनके आश्चर्य का तो ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज नहीं, डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती तो थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहे, लेकिन कुछ समय बाद पूरी ताकत के साथ चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़े को रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब मैं ना दूंगा। बाबा भारती, परंतु एक बात सुनते जाओ बेटा। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर खड़क सिंह की आंखों में देखा और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन खड़क सिंह, केवल एक ही प्रार्थना करता हूं तुमसे, इस प्रार्थना को अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खड़क सिंह बहुत विचार करने के बाद बोला, बोलिए बाबा जी, क्या प्रार्थना करनी है, आज्ञा कीजिए। मैं आपका दास हूँ, लेकिन यह घोड़ा आपको नहीं दूंगा। बाबा भारती, अब घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यही है कि इस घटना को किसी के सामने मत कहना। खड़क सिंह का मुख आश्चर्य से खुला रह गया। उसका सोचना था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो बाबा भारती उस पर हमला कर देंगे। परंतु बाबा भारती ने तो स्वयं ही कहा, इस घटना को किसी के सामने मत कहना। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा, उसके पीछे का क्या राज है, परंतु खड़क सिंह को कुछ भी समझ में ना आया। अंत में हार मानकर उसने बाबा भारती से ही जाके पूछा, बाबा, आपको क्या डर है, आपने ऐसा क्यों कहा? यह बात सुनकर बाबा भारती हंसे और उत्तर दिए, कहा, लोगों को यदि इस घटना के बारे में पता लगा तो वो कभी किसी गरीब और कभी किसी भिखारी पर विश्वास नहीं करेंगे। और ये कहते कहते उन्होंने बाबा भारती तो चले गए, लेकिन खड़क सिंह के कानों में उनके स्वर गूंजने लगे। खड़क सिंह सोचने लगा, कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है बाबा भारती का। बाबा भारती को इस घोड़े से कितना प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल सा खिल जाता था। कहते थे, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना करके घोड़े की ही रखवाली करते रहते। लेकिन आज उनके मुख पर दुख की एक झलक भी नहीं दिखाई पड़ी। बाबा भारती को केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दे। खड़क सिंह को अपनी भूल का एहसास जल्दी ही हो गया और खड़क सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया। रात के 3:30 बजे खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर जा पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा छाया था, आकाश पे तारे टिमटिमा रहे थे और थोड़ी दूर ही गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई तो नहीं देता, लेकिन खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के दरवाजे पे पहुंचा और देखा कि अस्तबल का दरवाजा खुला हुआ था। एक समय ऐसा भी था जब बाबा भारती वहां स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, लेकिन आज उन्हें किसी की चोरी का, किसी के डाके का कोई भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से अस्तबल का दरवाजा बंद ही करने लगा। खड़क सिंह जब दरवाजा बंद करने लगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए।
ये आंसू खुशी के थे। रात का तीसरा पहर समाप्त होते ही बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे ठंडे जल से स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद बाबा भारती इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। बाबा भारती को याद आ गया कि घोड़े को तो खड़क सिंह डाकू ने चुरा लिया है। जब बाबा भारती दरवाजे से वापस जाने लगे, तभी घोड़े ने उनके कदमों की आवाज को पहचान लिया और वहां से हिनहिनाने लगा। बाबा भारती को घोड़े की आवाज सुनकर तो एक बार को विश्वास ही ना हुआ, लेकिन वे दौड़ के जैसे ही अस्तबल का दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि उनका प्यारा घोड़ा सुल्तान वहीं पे बंधा हुआ है और उनकी तरफ देख रहा है। ये दृश्य देखते ही बाबा भारती के तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। वो दौड़ के गए और लिपट कर घोड़े से रोने लगे। ऐसे रो रहे थे जैसे कोई बच्चा अपने पिता से बिछड़ जाता हो। बार बार सुल्तान की पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा बच्चा। सुल्तान से खूब सारा प्यार जताने के बाद बाबा भारती जैसे ही थोड़ी देर बाद अस्तबल से बाहर निकलते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया और खड़क सिंह को भी अपनी भूल का एहसास हो गया। कहते हैं कि उसके बाद से खड़क सिंह कभी बाबा भारती के सामने ना दिखाई पड़ा और बाबा भारती ने भी उसे मन ही मन में खूब आशीर्वाद दिया और उसकी भूल को क्षमा कर दी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान से भूल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, एक क्षण को उसकी बुद्धि क्यों ना भ्रष्ट हो जाए और वो भूल कर बैठे, लेकिन अंततः जब उसे अपनी भूल का एहसास होता है और वो अपनी भूल का प्रायश्चित कर लेता है, तो उसके द्वारा किया हुआ सारा भूल, सारी गलतियां माफ हो जाती है और ईश्वर भी उसको माफ कर देता है।